सेलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है, उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उसको अपने गेट के पास दे दे, ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन तक के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली।
जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755274274। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।
छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे विश्व सहित हर क्षेत्र में कोरोना ने अपना जड़ जमा लिया है और इसी के तहत हम आज ये देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो अपने हद में किस प्रकार से प्रयास कर रही है। लगातार ये देखने को आ रहा है कि 12-12 घंटे की ये ड्यूटी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी इस वक्त हम मुंगेली ज़िला के पड़ाव चौक में हैं और पूरी जो प्रशासन है पूरी प्रशासन अपने हद में कोशिश कर रही है। लगातार ये ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा इनके खाने पीने की व्यवस्था, नाश्ता वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। हम इनसे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि मुंगेली ज़िला में जो बाहर के राज्यों में जो फंसे हुए लोग थे, मुंगेली ज़िला जो आने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है, कितने सारे लोग अब तक आ चुके हैं, क्या कुछ हो रहा है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ तिर्की जी हैं। सर बताएं किस प्रकार का अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है, किस प्रकार से आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, किस प्रकार से आप लोगों को मदद मिल रहा है इसके लिए? जी, अभी जो लॉकडाउन के समय में हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं और पब्लिक भी अब समझने लगी है कि लॉकडाउन और इससे हमको क्या नुकसान है। धीरे धीरे वो समझने लगी। शुरू में थोड़ा सा उनको भी तकलीफ़ हुआ और अब धीरे धीरे वो समझने लगी है। और जो भी जहाँ से भी हमको कुछ भी सूचनाएं आ रही है हम प्रयास कर रहे हैं, जिला प्रशासन भी प्रयास कर रही है कि उनको हम हर संभव उनकी मदद कर सकें। जी, तो आप लोगों को कॉल आ रहा है सर, जैसे चैनल में भी लगातार, क्योंकि कलेक्टर सर का अपील लगा हुआ है, एसपी सर का अपील लगा हुआ है, तो अपील देख के लोग हमको कॉल कर रहे हैं और वो मदद मांग रहे हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 07755 मुंगेली ज़िला के लिए विशेष रूप से, वैसे ही हर ज़िलों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो वो हेल्पलाइन में लगाने के बाद वो बिजी आता है, व्यस्त आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, उनके द्वारा क्या करना चाहिए उनको? उसमें एक्चुअल में वो बार बार प्रयास इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो यहाँ से कमाने खाने के लिए और जो बाहर हैं वो पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। तो कई जगह से फ़ोन आती रहती है जिसके कारण से बिजी टोन मिलता है और उनको हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो जहाँ हैं वहीं रहें और जिला प्रशासन कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ यहीं से बैठे उनकी हर संभव मदद की जा सके। सर तो जैसे कि कई लोगों का कहना ये है कि भाई हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को लेके वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। लोकल जो प्रशासन है, गवर्नमेंट है, उनके द्वारा कहा तो जा रहा है लेकिन मदद नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों को किस प्रकार से आप लोग के द्वारा मदद पहुँचाई जा रही? जो बाहर में है और जहाँ वो काम करते थे, प्रयास ये कर रहे हैं जिस ठेकेदार या जिस कंपनी में काम करते रहे हैं उन ठेकेदार और कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जो इतना दिन तक उनके यहाँ काम किए हैं तो उनकी मदद करना चाहिए इस समय ऐसे संकट की घड़ी में। चलिए ठीक है, तो ये मदद करने की बातें कही जा रही है, आप लोग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अच्छा ये बताएं सर, आप लोग जैसे शेड्यूल में काम कर रहे हैं, 12-12 घंटों की लगभग अब ड्यूटी हो गई है आप लोगों की। शुरुआती दिनों में तो यहाँ पर लोग आ जा रहे थे, अवेयरनेस की कमी थी, लेकिन अब लोगों को जानकारी हो गई है। काफ़ी सारी बातें आई कि पुलिस के द्वारा अब उनको सख्ती से पेश आया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। उसके अब क्या स्थिति है, क्या लोग आ रहे हैं ज़बरदस्ती? कितने समय से कितने समय तक अब दुकानें खुल रही हैं, कौन कौन सी दुकानें खुल रही हैं, क्या स्थिति है अभी जो लोगों में समझदारी आ रही है और लोग बाग समझने लगे हैं कि इससे हमारा और हमारे समाज का और देश का क्या नुकसान होगा, ये इस चीज़ को समझ रहे हैं और जिसके कारण से कुछ लोग हैं जिसके कारण से वो लोग बाहर निकलना बंद किए हैं। और जो दुकानों में खास करके खाद्य सामग्री का सवाल है, उसमें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ अपने मुंगेली ज़िले में दुकानें, राशन दुकान है और दवाई दुकान 9 बजे रात तक खुली रहती है। उसी प्रकार पेट्रोल पंप वगैरह भी खुले रहते हैं।
चलिए, तो ये हर जिलों की अलग अलग बात है, क्योंकि हर जिला जो जिला प्रशासन है, जो कलेक्ट्रेट है, उनके द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौन सा दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुला जाएगा। अगर मुंगेली ज़िले की अगर बात करें तो सर ने बताया कि शाम 5 बजे तक, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानें खुली हुई हैं, और दवाई दुकान की विशेष रूप से बात करें तो 9 बजे रात तक मिल जाएगा। चलिए, अच्छा, अभी आप लोग जो शेड्यूल में काम कर रहे हैं सर, आप लोगों के खाने पीने की व्यवस्था क्या यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों द्वारा, युवाओं द्वारा किसी प्रकार से कोई मदद मिल रही है? अभी यहाँ लोकल जनप्रतिनिधि और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। जैसे खास करके ग्रामीण क्षेत्र में अपने पथरिया क्षेत्र हो गया, लोरमी क्षेत्र हैं, ये यहाँ जो संस्थाएं हैं कुछ बनी हुई हैं, वो बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं और वो लोग भी ये काम कर रहे हैं। चलिए, वो लोग भी काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि सुनने में आ रहा था सर, जैसे ग्रामीण एरियाज़ में गांव में अंदर जाने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि बाहर से जो लोग हैं उनको गांव में प्रवेश ना दिया जा सके। अभी कई शहरों में भी ऐसा देखा जा रहा है, कई गली मोहल्लों में उसको बैरिकेड्स लगा दिया गया ताकि बाहरी लोगों को अंदर प्रवेश ना मिले। ये कितना हद तक जायज़ है और क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो सर, क्या कहेंगे? बाहरी व्यक्ति को इसलिए वो लोग अपने ये एक प्रकार से उनकी जागरूकता है, ये समझ रहे हैं कि इससे हमारा क्या नुकसान होगा, क्या देश का क्या नुकसान होगा और गांव का क्या नुकसान होगा। इस कारण से उन्होंने अपनी समझदारी के अनुसार वो कर रहे हैं। और गांव में बाहरी व्यक्ति का नहीं आना ही ज़्यादा अच्छा है, एक गांव से दूसरे गांव ना जाना ही अच्छा है, जिससे सोशल डिस्टेंस बनी रहेगी। सोशल डिस्टेंस बनी रहे, नहीं ये बात तो सही है सर, लेकिन जैसे कि उसी गांव का रहने वाला है, वो लखनऊ में, वो हैदराबाद में, वो दिल्ली में खाने कमाने गए हुए थे, और अब तो सारी जो साधनें हैं आवागमन की सभी बंद हैं, लेकिन किसी तरीके से वो पहुंच जा रहे हैं, तो उनको भी एंट्री नहीं दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप पहले हॉस्पिटल में जाएं, अपना इलाज करवाएं, और सर्टिफिकेट जब लेके आएंगे कि आपको कोरोना नहीं है, तब जाके हम आपको गाँव में प्रवेश देंगे। इस बात को लेकर आज हमारी बात हुई आपके ज़िला जो अस्पताल है उनके आपके सिविल सर्जन जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं इसलिए हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ बहुत बढ़ जा रहा है, और उनको गांव वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पहले अपने घर जाने दिया जाना चाहिए। 14 दिन का जो क्वारंटाइन में रखना है तो वो 14 दिन क्वारंटाइन में रखना चाहिए, और उसके बाद अगर उनकी स्थिति वगैरह बिगड़ती है तब जाके हॉस्पिटल तरफ मूव ऑन करें। इस विषय में क्या कहेंगे आप कि जबरन उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको गाँव अपने घर में जाने देना चाहिए, उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए? इसमें ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज़िला प्रशासन, मेडिकल टीम और पुलिस प्रशासन जो बाहर से व्यक्ति किसी तरह से बच बुची के घर आ रहे हैं, उनको प्रयास ये कर रहे हैं कि गांव में ही जा कर के चेकअप करके उनको होम आइसोलेशन में रखा जाए। और इस संबंध में गांव वालों को भी समझाई दी जा रही है कि उनके साथ में ज़्यादा ना मिले जुले, उसको अलग कमरे में ही रखें, और 14-15 दिन के बाद में उसमें कोई सिम्टम ना हो तो ऐसी परिस्थिति में वो बाहर निकल सकते हैं। चलिए, मतलब ये बिल्कुल मतलब नकारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसी गांव के रहने वाले हैं तो बिल्कुल उनको गांव में रखना चाहिए, और 14 दिन की कम से कम उनको होम आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में उनको रखना चाहिए। उसके बाद अगर परिस्थिति गंभीर होती है तब जाकर उनको हॉस्पिटल मूव ऑन करना चाहिए। सर, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्षेत्र के रहवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब ने भी अपील किया है कि भाई आप कोरोना वायरस से बचाव के लिए ये कुछ करें, SDM साहब ने कह दिया, SP साहब ने कह दिया, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों से हमारी तो यही अपील है कि अभी तो सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंस की। जो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखेंगे तो हम बहुत जल्दी ही ये जो कोरोना वायरस है इससे हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो सारे आम जनता से ये अपील है कि घर से बहुत कम से कम निकलें, अब जो आवश्यक हो तभी निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें। घर से ना निकले, ये सही है सर। अच्छा, जो प्रशासनिक लोग हैं जो लगातार ड्यूटी में, क्योंकि अभी सभी जगह छुट्टियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग छुट्टी में हैं, लेकिन अगर पुलिस की बात करें, प्रेस की बात करें, और ऐसे ही आपके डॉक्टरों की बात करें, ये लगातार इनकी छुट्टियाँ नहीं हैं, ये लगातार अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि खुद आप प्रशासनिक विभाग से हैं, तो ऐसे लोगों को हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपके साथ में इतने सारे आरक्षक जो काम कर रहे हैं, SP सर काम कर रहे हैं, कलेक्टर काम कर रहे हैं, हम लोग सब काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जितने भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे मेडिकल है, पुलिस विभाग है और स्वास्थ्य विभाग, सारी ये जो फील्ड में काम कर रहे हैं, अब इनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो जनता हमें देख रही है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे भरपूर सहयोग करें। सहयोग मीन्स हमारी इस तरह का सहयोग करें कि जो हम चाह रहे हैं, देश के लिए चाह रहे हैं, वो सहयोग चाहिए उनसे।
लीडरों से सहयोग चाहिए। तो धन्यवाद सर हमारे साथ बन रहने के लिए। आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और हम आपको लगातार खबर दे रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन और हर बीट की अगर बात करें तो सभी सजग हैं इस वायरस से बचाव के लिए। हमारे साथ में मुंगेली ज़िला के ही एक व्यापारी हैं, कवि हैं, इनसे आप मुखातिब होंगे, पहले भी इनके बारे में हम बता चुके हैं आपको। देव गोस्वामी जी, क्या कहेंगे सर? आपकी एक संगठन भी है, संस्था भी है, लगातार आप पुलिस प्रशासन को हेल्प कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह पानी वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये तो मानवता आज का जो विषय है कि भाई देखिए, आज हमारे देश के सामने इतनी बड़ी विपत्ति है कि देश में इतनी बड़ी बीमारी जो है, इस बीमारी से निपटने के लिए एक ही इलाज है, वो है सबसे बड़ा इलाज है मानवता। अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट में, सहयोग में आकर के अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से इस जटिल बीमारी से लड़ा जा सकता है। इसमें हमारे ज़िले प्रशासन के जितने लोग हैं है ना, वो सभी लोग सहयोग, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आम पब्लिक को समझाइश दे करके और प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का यहाँ अच्छे से हमारे ज़िले में कम से कम यहाँ प्रवेश तो ना हो। तो उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को देख करके। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि इसके लिए हमें प्रयास, आम पब्लिक को भी प्रयास करना चाहिए, है ना। और बस इतनी सी गुजारिश है कि आम पब्लिक जो यहाँ ज़िले इतने दिन से आज लॉकडाउन है, जिसके चलते काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही होगी, जिसका हमको कुछ लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रहा है। बहुत दिन हो गए आपको दुकान खुले नहीं है, इस बात का दुख है आपको कि खुशी है? जी, खुशी तो होगी नहीं, लेकिन दुख भी नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश की लड़ाई है। इसमें अगर हमको कुछ करने का अवसर मिल रहा है, सहयोग हमको भी कुछ देश के लिए करने का अवसर मिल रहा है, तो ये इसमें कोई दुखी वाली बात तो है ही नहीं, है ना। लेकिन ये है, एक विडंबना है कि हमारे देश के लिए इतनी बड़ी जो समस्या आई है ना, उसको सभी व्यापारी अच्छे से मिल करके काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सर ये बताएं, जैसे हम सेना के ऊपर गर्व करते हैं, हम पुलिस के ऊपर गर्व करते हैं, अधिकतर हम सेना के ऊपर ज़्यादा गर्व करते हैं, लेकिन ये ऐसा वक्त है जहां पर आज देश का हर नागरिक, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, आज हर कोई सेना की भूमिका अदा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अगर दो पंक्तियाँ अगर आपकी तरफ से आ जाए तो और बहुत बढ़िया लगेगा जी। अब इसके लिए तो सबसे बड़ी बात तो यह है भाई कि ऐसे स्थिति में अगर कोई कर रहा है तो सब अपने लिए कर रहे हैं। बहुत ये नहीं है कि अपने को उसका अहंकार नहीं होना है। हमको तो ये तो हमारा कर्म है, हमारा धर्म है कि हमको ऐसा करना चाहिए। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसके हर एक आसुर रामायण है, उसका हर एक कर्म गीता है। तो भाई अगर हम दूसरों के लिए अगर कुछ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा धर्म है और उसको निभा रहे हैं। चलिए, धर्म है और इसको निभा रहे हैं। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई काम करने के लिए दे दिया जाए तो बात अलग है, आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा, आप काम करते रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी जो सज़ा होती है वो किसी को अगर कमरे में कैद कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी सज़ा होती है। कुछ लोग और हमारे साथ उपस्थित, हम इनसे ही बात करेंगे। सर अपना परिचय दें, नाम बताएं और क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेकर, मुंगेली जिला को लेकर? मैं स्वयं एक रिपोर्टर हूँ। अच्छा। न्यूज़ नेशन और इंडिया न्यूज़ का। बहुत बढ़िया। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि लोगों में अभी भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। शासन प्रशासन पूरे जोर शोर के साथ भिड़ा हुआ है यहाँ। और लोगों से बार बार अपील की जा रही है, उसके बाद भी लोग समझ नहीं रहे हैं। ये ऐसा करके वो अपने ही लिए कब्र खोद रहे हैं। और लोगों को चाहिए कि जो शासन के द्वारा किया जा रहा है और जो प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है, प्रधानमंत्री हमारे अगर आकर के यहाँ हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं तो हमारे लिए है, उनके वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम शासन का सहयोग करें, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं उस बात को हम माने, तब कहीं जा कर के इस महामारी से बचा जा सकता है। आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा में अमेरिका है, सेकंड नंबर पे इटली है, आज वो भी अपने हाथ खड़ा कर चुके हैं। तो
अगर स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा देश 141वें नंबर पे है। अगर यहाँ वही स्थिति आ गई तो लाश गिनती नहीं बनेगा, गिनती भी नहीं की जा सकती। गिनती भी नहीं की जा सकेगी। हाँ, और तब लोगों के समझ में आएगा। लेकिन ना अभी भी बोल रहे हैं कि पुलिस मार रही है, पीट रही, क्यों मार रही है, क्यों उसको किसी को मारने की इच्छा होगी? ये सरासर आरोप है पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कि किसी को बंद कर दिया गया है। ये ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहता। आप ही स्वयं देखेंगे, कहीं आप रास्ते में चलते रहेंगे तो एक चींटी भी दिख जाएगा तो आप उसको पैर से दबाना नहीं चाहेंगे। ये एक मानव सुलभ गुण है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये आरोप लगाना निराधार है। बस यही है कि अगर वास्तव में हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम घर में कैद रहें, हम घर में बंद रहें, और जब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तभी हम घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में रहें। अच्छा, आप पेशे से पत्रकार भी हैं, आपने बताया कि आप न्यूज़ नेशन वगैरह से बिलोंग करते हैं। एज अ पत्रकार आपको क्या लगता है पत्रकारिता में कितना प्रभाव पड़ा है? प्रशासनिक बीट में जो आम दिनों में अपन कामकाज करते हैं उसमें कितना प्रभाव पड़ा है? पुलिस वालों की तरफ से भी ये बातें आ रही हैं कि भाई आम दिनों में जो मेहनत किया जाता था आज उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। पत्रकारों के लिए क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से पत्रकारों को का काम ही है लोगों को जागरूक करना, और जो खामियां हैं उसको पहुंचाना प्रशासन तक के, और प्रशासन में जो कुछ दिक्कतें हो रही है उसको किस तरह से सुलझाया जा सके, इस तरह की हमारी काम है। तो अभी तो ऐसा है कि चारों तरफ केवल हाहाकार मचा हुआ है, और ऐसे में निश्चित रूप से हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम लोगों को किस तरह से जागरूक करें, लोगों को किस तरह से समझाएं, और किस तरह से इस महामारी पर विजय पाया जा सके। तो निश्चित रूप से जितनी जिम्मेदारी अगर प्रशासन निभा रही है, पुलिस निभा रही है, और सारे जिम्मेदार लोग निभा रहे हैं, तो उसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ ज़्यादा करें, लोगों को ज़्यादा समझाएं। केवल यहीं बस नहीं, अगर रोड चलते कहीं रास्ते चलते भी मिल जाते हैं उनको हम बोलें कि देखिए हमारी जिम्मेदारी भी है, केवल अपने घर और स्वयं के लिए भी नहीं, हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी ये कर्तव्य बनता है जितना कर्तव्य एक यहाँ प्रशासन और शासन के हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आरजे रमझाझर लगातार कवरेज कर रहा है, लगातार वायरस को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन को साथ में लेते हुए। क्या कहेंगे प्रशासन की कवायद को, रमझाझर की कवायद को, क्योंकि हम एक ही बीट से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है रमझाझर को लेकर विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जहाँ तक फील्ड में जाता हूँ तो रमझाझर के संबंध में ये सुनता हूँ कि कवरेज अच्छी रहती है करके, तो मैं इस चीज़ का मैं सराहना करता हूँ कि आरजे जो रमझाझर जो वेब पोर्टल है, जो भी न्यूज़ है आप लोगों के, वो अच्छा कवरेज दे रही है और लोगों की समस्याओं के लिए जूझ रही है। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आरजे रमझाझर को एक बधाई पात्र हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपसे मुलाकात हुई है और अच्छी बात हो गई, फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है हमारी शायद। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार की बातें आ रही हैं, लगातार हर क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है, शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, चाहे डॉक्टर्स हो। आप इस वक्त देख सकते हैं समय की अगर मैं बात बताऊं 8:30 बज रहा है। ये क्षेत्र है, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था हमेशा से, लेकिन ये बहुत लंबे अरसे से, एक हफ्ता से लगभग ये बंद पड़ा हुआ है। मिष्ठान भंडार की अगर बात करें, विष्णु होटल है यहाँ पर, ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था, लेकिन यहाँ पर भी फिलहाल बंद हुआ है। चलिए, एक पुलिस वाले और हमारे साथ हैं। सर ये बताएं, आम दिनों में जैसा आप लोग कामकाज करते थे उसमें और आज जो आप लोग काम कर रहे हैं, कितना प्रभाव इसमें आप देखते हैं? हाँ, पहले जो ड्यूटियाँ करते थे उसमें थोड़ी सी ड्यूटी अभी तो बढ़ी हुई है, लेकिन ये मुसीबत का समय है। हमको भी ड्यूटी करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को अपन जागरूक कर रहे हैं, लोगों से अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग करें, घर से बाहर न निकले, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। और इस विपत्ति की घड़ी पर जहाँ हर आदमी अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित महसूस करता है, और ऐसे विपत्ति के समय पर अगर हर एक आमजन इसको समझने लगे और सहयोग करने लगे, तो और सोशल डिस्टेंस जो बना के रखें, तो इसमें उनको यही लाभ होगा और हम आप सबको ही इसमें सहयोग मिलेगा। ड्यूटियाँ थोड़ी पड़ रही हैं ज़्यादा, लेकिन अच्छे हैं, अच्छा लगता है। ऐसे समय पर, विपत्ति के समय पर कड़ी ड्यूटियाँ करने से भी अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हम समय पर, हम इस घड़ी पर जनता का काम आ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। हम कि 2 घंटा और भी अगर ड्यूटियाँ
ड्यूटियाँ अधिक लगे तो भी हमसे कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात नहीं है सर। जैसे कि मैं तिर्की सर से नहीं पूछ पाया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिलासपुर पुलिस हो, रायपुर पुलिस हो, जो बड़े सिटीज़ के वहाँ के जो पुलिस हैं, वो महकमा कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है जागरूक करने के लिए, क्योंकि अपील तो हर कोई कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात किया जा रहा है, आप ग्लव्स लगाएं, मास्क पहने, बहुत सारी बातें की जा रही है, लेकिन ये जो महकमा है ये कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पहले तो मारने पीटने के फुटेज आए थे, फिर बाद में आरतियों के फुटेज आए, और उसके बाद फिर गाने गाकर उनको एंटरटेनमेंट किया जा रहा है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ जागरूक करने की कोशिश कर रही है। क्या मुंगेली पुलिस ऐसा कुछ प्लान कर रही है, क्या कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं आप लोग? वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जैसे भी आगे की कुछ कार्य योजना बनती है, जैसे और समय समय पर अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं या हमको कठिनाई होगी ड्यूटी में, तो हम उनके मार्गदर्शन पर जैसा भी सहयोग, जैसा भी उनके निर्देश अनुसार कार्य करने के लिए आगे हमको निर्देश प्राप्त होता है, हम उसके मुताबिक अपनी ड्यूटियाँ और करेंगे। उस लोगों से उस तरह की अपीलें करेंगे और समझाइश देंगे, जहाँ तक हो सके हम उनको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते रहेंगे, शालीनता से, संवेदनशीलता के साथ। चलिए, ये तो अच्छी बात हो गई सर। चलिए, हम आम नागरिकों की बात करते हैं तो घर से उनको निकलने के लिए उनके फैमिली वाले मना करते हैं, वो खुद नहीं चाहते निकलना, आपकी मजबूरी हो गई है क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में हैं, आप निकल रहे हैं। घर वालों की स्थिति क्या होती है? क्या घर में मिसेस आपको प्यार से जाने देती हैं, बच्चे आपको जाने देते हैं, कि वो भी मना करते हैं कि पापा मत जाओ, हो सकता है कहीं आप दूसरों को बचाते बचाते आप कोरोना ग्रसित हो सकते हैं? किस प्रकार का सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हैं घरों में? हाँ, घर में बच्चे तो जरूर इस बात से, जैसे आम लोग डरे हुए हैं, वैसे हमारे घर परिवार के लोग भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग, उनके मन में भी ये ऐसा भय रहता है कि घर से बाहर निकलने में किसी प्रकार की परेशानी या बीमारी से ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। पर वो ड्यूटी की क्षणों को समझते हैं, परेशानियों की, मुसीबत के समय को समझते हैं, और हम पुलिस वालों के साथ चूँकि वो जुड़े हैं, जानते हैं, ड्यूटियों को लंबे समय से करते आ रहे हैं, उस माहौल में हैं, तो वो समझते हैं और उनको भी महसूस होता है कि चलो कम से कम ऐसे मुसीबत के समय पर अच्छी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं अपनी पूरी सावधानी के साथ। चलिए, देखिए, बहुत बढ़िया बात है सर। घर वालों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि किस प्रकार से उनको प्रशासनिक मदद के साथ साथ घर वालों का भी पूरा सपोर्ट है, और किस प्रकार से आप इधर दिखाएं, हमारे पीछे इधर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, किस प्रकार से घर वालों का भी सपोर्ट मिल रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं हैं, वो जबरन निकल कर आ रहे हैं, उनको समझाइश दी जा रही है घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि उससे ज़्यादा आपके द्वारा नहीं किया जा सकता और उससे बड़ा आपके द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर वो इतना करते हैं, आप घर में रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। खुद बचेंगे, लोगों को बचाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मुझे दीजिए विदा। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है।
सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें। और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। नमस्कार, मैं अम्बालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हो कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सबसे मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे विश्व सहित हर क्षेत्र में कोरोना ने अपना जड़ जमा लिया है और इसी के तहत हम आज ये देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो अपने हद में किस प्रकार से प्रयास कर रही है। लगातार ये देखने को आ रहा है कि 12-12 घंटे की ये ड्यूटी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी इस वक्त हम मुंगेली ज़िला के पड़ाव चौक में हैं और पूरी जो प्रशासन है, पूरी प्रशासन अपने हद में कोशिश कर रही है, लगातार ये ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा इनके खाने पीने की व्यवस्था, नाश्ता वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। हम इनसे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि मुंगेली ज़िला में जो बाहर के राज्यों में जो फंसे हुए लोग थे, मुंगेली ज़िला जो आने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है, कितने सारे लोग अब तक आ चुके हैं, क्या कुछ हो रहा है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ तिर्की जी हैं। सर बताएं किस प्रकार का अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है, किस प्रकार से आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, किस प्रकार से आप लोगों को मदद मिल रहा है इसके लिए? जी, अभी जो लॉकडाउन के समय में हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं और पब्लिक भी अब समझने लगी है कि लॉकडाउन और इससे हमको क्या नुकसान है। धीरे धीरे वो समझने लगी। शुरू में थोड़ा सा उनको भी तकलीफ़ हुआ और अब धीरे धीरे वो समझने लगी। और जो भी जहाँ से भी हमको कुछ भी सूचनाएं आ रही है, हम प्रयास कर रहे हैं, जिला प्रशासन भी प्रयास कर रही है कि उनको हम हर संभव उनकी मदद कर सकें। जी, तो आप लोगों को कॉल आ रहा है सर, जैसे चैनल में भी लगातार, क्योंकि कलेक्टर सर का अपील लगा हुआ है, एसपी सर का अपील लगा हुआ है, तो अपील देख के लोग हमको कॉल कर रहे हैं और वो मदद मांग रहे हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 07755 मुंगेली ज़िला के लिए विशेष रूप से, वैसे ही हर जिलों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो वो हेल्पलाइन में लगाने के बाद वो बिजी आता है, व्यस्त आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, उनके द्वारा क्या करना चाहिए उनको? उसमें एक्चुअल में वो बार प्रयास इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो यहाँ से कमाने खाने के लिए और जो बाहर हैं वो पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। तो कई जगह से फ़ोन आती रहती है जिसके कारण से बिजी टोन मिलता है और उनको हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो जहाँ हैं वहीं रहें और जिला प्रशासन कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ यहीं से बैठे उनकी हर संभव मदद की जा सके। सर तो जैसे कि कई लोगों का कहना ये है कि भाई हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, छोटे बच्चों को लेके वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। लोकल जो प्रशासन है, गवर्नमेंट है, उनके द्वारा कहा तो जा रहा है लेकिन मदद नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों को किस प्रकार से आप लोग के द्वारा मदद पहुँचाई जा रही? जो बाहर में है और जहाँ वो काम करते थे, प्रयास ये कर रहे हैं जिस ठेकेदार या जिस कंपनी में काम करते रहे हैं उन ठेकेदार और कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जो इतना दिन तक उनके यहाँ काम किए हैं तो उनकी मदद करना चाहिए इस समय ऐसे संकट की घड़ी में। चलिए ठीक है, तो ये मदद करने की बातें कही जा रही है, आप लोग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अच्छा ये बताएं सर, आप लोग जैसे शेड्यूल में काम कर रहे हैं, 12-12 घंटों की लगभग अब ड्यूटी हो गई है आप लोगों की। शुरुआती दिनों में तो यहाँ पर लोग आ जा रहे थे, अवेयरनेस
अवेयरनेस की कमी थी, लेकिन अब लोगों को जानकारी हो गई है। काफ़ी सारी बातें आई कि पुलिस के द्वारा अब उनको सख्ती से पेश आया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। उसके अब क्या स्थिति है, क्या लोग आ रहे हैं ज़बरदस्ती, कितने समय से कितने समय तक अब दुकानें खुल रही हैं, कौन कौन सी दुकानें खुल रही हैं, क्या स्थिति है अभी जो लोगों में समझदारी आ रही है और लोग बाग समझने लगे हैं कि इससे हमारा और हमारे समाज का और देश का क्या नुकसान होगा, ये इस चीज़ को समझ रहे हैं। और जिसके कारण से कुछ लोग हैं जिसके कारण से वो लोग बाहर निकलना बंद किए हैं। और जो दुकानों में खास करके खाद्य सामग्री का सवाल है, उसमें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ अपने मुंगेली ज़िले में दुकानें, राशन दुकान है और दवाई दुकान 9 बजे रात तक खुली रहती है। उसी प्रकार पेट्रोल पंप वगैरह भी खुले रहते हैं। चलिए, तो ये हर ज़िलों की अलग अलग बात है, क्योंकि हर ज़िला जो ज़िला प्रशासन है, जो कलेक्ट्रेट है, उनके द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौन सा दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुला जाएगा। अगर मुंगेली ज़िले की अगर बात करें तो सर ने बताया कि शाम 5 बजे तक, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानें खुली हुई हैं। और दवाई दुकान की विशेष रूप से बात करें तो 9 बजे रात तक मिल जाएगा। चलिए, अजी अभी आप लोग जो शेड्यूल में काम कर रहे हैं सर, आप लोगों के खाने पीने की व्यवस्था क्या यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों द्वारा, युवाओं द्वारा किसी प्रकार से कोई मदद मिल रही है? अभी यहाँ लोकल जनप्रतिनिधि और जो स्वयंसेवी संस्था हैं वो भी बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। जैसे खास करके ग्रामीण क्षेत्र में अपने पथरिया क्षेत्र हो गया, लोरमी क्षेत्र हैं, ये यहाँ जो संस्थाएं हैं कुछ बनी हुई हैं, वो बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं और वो लोग भी ये काम कर रहे हैं। चलिए, वो लोग भी काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि सुनने में आ रहा था सर, जैसे ग्रामीण एरियाज़ में गाँव में अंदर जाने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि बाहर से जो लोग हैं उनको गाँव में प्रवेश ना दिया जा सके। अभी कई शहरों में भी ऐसा देखा जा रहा है, कई गली मोहल्लों में उसको बैरिकेड्स लगा दिया गया ताकि बाहरी लोगों को अंदर प्रवेश ना मिले। ये कितना हद तक जायज़ है और क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो सर, क्या कहेंगे? बाहरी व्यक्ति को इसलिए वो लोग अपने ये एक प्रकार से उनकी जागरूकता है, ये समझ रहे हैं कि इससे हमारे क्या नुकसान होगा, क्या देश का क्या नुकसान होगा और गांव का क्या नुकसान होगा। इस कारण से उन्होंने अपनी समझदारी के अनुसार वो कर रहे हैं। और गांव में बाहरी व्यक्ति का नहीं आना ही ज़्यादा अच्छा है, एक गांव से दूसरे गांव ना जाना ही अच्छा है, जिससे सोशल डिस्टेंस बनी रहेगी। सोशल डिस्टेंस बनी रहे, नहीं ये बात तो सही है सर, लेकिन जैसे कि उसी गांव का रहने वाला है, वो लखनऊ में, वो हैदराबाद में, वो दिल्ली में खाने कमाने गए हुए थे और अब तो सारी जो साधनें हैं आवागमन की सभी बंद हैं, लेकिन किसी तरीके से वो पहुंच जा रहे हैं, तो उनको भी एंट्री नहीं दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप पहले हॉस्पिटल में जाएं, अपना इलाज करवाएं और सर्टिफिकेट जब लेके आएंगे कि आपको कोरोना नहीं है तब जाके हम आपको गाँव में प्रवेश देंगे। इस बात को लेकर आज हमारी बात हुई आपके ज़िला जो अस्पताल है उनके आपके सिविल सर्जन जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं इसलिए हॉस्पिटल में भीड़भाड़ बहुत बढ़ जा रहा है और उनको गांव वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पहले अपने घर जाने दिया जाना चाहिए। 14 दिन का जो क्वारंटाइन में रखना है तो वो 14 दिन क्वारंटाइन में रखना चाहिए और उसके बाद अगर उनकी स्थिति वगैरह बिगड़ती है तब जाके हॉस्पिटल तरफ मूव ऑन करें। इस विषय में क्या कहेंगे आप कि जबरन उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको गाँव अपने घर में जाने देना चाहिए, उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए? इसमें ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज़िला प्रशासन, मेडिकल टीम और पुलिस प्रशासन जो बाहर से व्यक्ति किसी तरह से बच बुची के घर आ रहे हैं उनको प्रयास ये कर रहे हैं कि गांव में ही जाकर के चेकअप करके उनको होम आइसोलेशन में रखा जाए। और इस संबंध में गांव वालों को भी समझाइश दी जा रही है कि उनके साथ में ज़्यादा ना मिले जुले, उसको अलग कमरे में ही रखें और 14-15 दिन के बाद में उसमें कोई सिम्टम ना हो तो ऐसी परिस्थिति में वो बाहर निकल सकते हैं। चलिए, मतलब ये बिल्कुल मतलब नकारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसी गांव के रहने वाले हैं तो बिल्कुल उनको गांव में रखना चाहिए और 14 दिन की कम से कम उनको होम आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में उनको रखना चाहिए। उसके बाद अगर परिस्थिति गंभीर होती है तब जाकर उनको हॉस्पिटल मूव ऑन करना चाहिए। सर, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्षेत्र के रहवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब ने भी अपील किया है कि भाई आप कोरोना वायरस से बचाव के लिए ये कुछ करें, SDM साहब ने कह दिया, SP साहब ने कह दिया, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों से हमारी तो यही अपील है कि अभी तो सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंस की। जो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखेंगे तो हम बहुत जल्दी ही ये जो कोरोना वायरस है इससे हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो सारे आम जनता से ये अपील है कि
घर से बहुत कम से कम निकलें, अब जो आवश्यक हो तभी निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें। घर से ना निकले, ये सही है सर। अच्छा, जो प्रशासनिक लोग हैं जो लगातार ड्यूटी में, क्योंकि अभी सभी जगह छुट्टियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग छुट्टी में हैं, लेकिन अगर पुलिस की बात करें, प्रेस की बात करें और ऐसे ही आपके डॉक्टरों की बात करें, ये लगातार इनकी छुट्टियां नहीं हैं, ये लगातार अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि खुद आप प्रशासनिक विभाग से हैं, तो ऐसे लोगों को हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपके साथ में इतने सारे आरक्षक जो काम कर रहे हैं, एसपी सर काम कर रहे हैं, कलेक्टर काम कर रहे हैं, हम लोग सब काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जितने भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे मेडिकल है, पुलिस विभाग है और स्वास्थ्य विभाग, सारी ये जो फील्ड में काम कर रहे हैं, अब इनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो जनता हमें देख रही है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे भरपूर सहयोग करें। सहयोग मीन्स हमारी इस तरह का सहयोग करें कि जो हम चाह रहे हैं, देश के लिए चाह रहे हैं, वो सहयोग चाहिए उनसे। चलिए, तो उनसे सहयोग चाहिए। तो धन्यवाद सर हमारे साथ बन रहे हैं। आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और हम आपको लगातार खबर दे रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन और हर बीट की अगर बात करें तो सभी सजग हैं इस वायरस से बचाव के लिए। हमारे साथ में मुंगेली ज़िला के ही एक व्यापारी हैं, कवि हैं, इनसे आप मुखातिब होंगे, पहले भी इनके बारे में हम बता चुके हैं आपको। देव गोस्वामी जी, क्या कहेंगे सर? आपकी एक संगठन भी है, संस्था भी है, लगातार आप पुलिस प्रशासन को हेल्प कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह, पानी वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये तो मानवता आज का जो विषय है कि भाई देखिए, आज हमारे देश के सामने इतनी बड़ी विपत्ति है कि देश में इतनी बड़ी बीमारी जो है, इस बीमारी से निपटने के लिए एक ही इलाज है, वो है, सबसे बड़ा इलाज है मानवता। अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट में, सहयोग में आकर के अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से इस जटिल बीमारी से लड़ा जा सकता है। इसमें हमारे ज़िले प्रशासन के जितने लोग हैं है ना, वो सभी लोग सहयोग, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आम पब्लिक को समझाइश दे करके और प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का यहाँ अच्छे से हमारे ज़िले में कम से कम यहाँ प्रवेश तो ना हो। तो उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को देख करके। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि इसके लिए हमें प्रयास, आम पब्लिक को भी प्रयास करना चाहिए, है ना। और बस इतनी सी गुजारिश है कि आम पब्लिक जो यहाँ ज़िले इतने दिन से आज लॉकडाउन है, जिसके चलते काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही होगी, जिसका हमको कुछ लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रहा है। बहुत दिन हो गए आपकी दुकान खुले नहीं है, इस बात का दुख है आपको कि खुशी है? जी, खुशी तो होगी नहीं, लेकिन दुख भी नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश की लड़ाई है। इसमें अगर हमको कुछ करने का अवसर मिल रहा है, सहयोग हमको भी कुछ देश के लिए करने का अवसर मिल रहा है, तो ये इसमें कोई दुखी वाली बात तो है ही नहीं, है ना। लेकिन ये है, एक विडंबना है कि हमारे देश के लिए इतनी बड़ी जो समस्या है ना, उसको सभी व्यापारी अच्छे से मिल करके काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सर, ये बताएं, जैसे हम सेना के ऊपर गर्व करते हैं, हम पुलिस के ऊपर गर्व करते हैं, अधिकतर हम सेना के ऊपर ज़्यादा गर्व करते हैं, लेकिन ये ऐसा वक्त है जहां पर आज देश का हर नागरिक, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, आज हर कोई सेना की भूमिका अदा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अगर दो पंक्तियाँ अगर आपकी तरफ से आ जाए तो और बहुत बढ़िया लगेगा जी। अब इसके लिए तो सबसे बड़ी बात तो यह है भाई कि ऐसे स्थिति में अगर कोई कर रहा है तो सब अपने लिए कर रहे हैं। बहुत ये नहीं है कि अपने को उसका अहंकार नहीं होना है। हमको तो ये तो हमारा कर्म है, हमारा धर्म है कि हमको ऐसा करना चाहिए। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसके हर एक आसुर रामायण है, उसका हर एक कर्म गीता है। तो भाई अगर हम दूसरों के लिए अगर कुछ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा धर्म है और उसको निभा रहे हैं। चलिए, धर्म है और इसको निभा रहे हैं। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि अगर आपको कोई काम करने के लिए दे दिया जाए तो बात अलग है, आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा, आप काम करते रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी जो सज़ा होती है वो किसी को अगर कमरे में कैद कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी सज़ा होती है। कुछ लोग और हमारे साथ उपस्थित, हम इनसे ही बात करेंगे। सर, अपना परिचय दें, नाम बताएं और क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेकर, मुंगेली जिला को लेकर। मैं स्वयं एक रिपोर्टर हूँ। अच्छा। न्यूज़ नेशन और इंडिया न्यूज़ का। बहुत बढ़िया। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि लोगों में अभी भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। शासन प्रशासन पूरे जोर शोर के साथ भिड़ा हुआ है यहाँ। और लोगों से बार बार अपील की जा रही है, उसके बाद भी लोग समझ नहीं रहे हैं। ये ऐसा करके वो अपने ही लिए कब्र खोद रहे हैं।
और लोगों को चाहिए कि जो शासन के द्वारा किया जा रहा है और जो प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है, प्रधानमंत्री हमारे अगर आकर के यहाँ हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं तो हमारे लिए है, उनके वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम शासन का सहयोग करें, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं उस बात को हम माने, तब कहीं जाकर के इस महामारी से बचा जा सकता है। आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा में अमेरिका है, सेकंड नंबर पे इटली है, आज वो भी अपने हाथ खड़ा कर चुके हैं। तो अगर स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा देश 141वें नंबर पे है। अगर यहाँ वही स्थिति आ गई तो लाश गिनते नहीं बनेगा, गिनती भी नहीं की जा सकेगी, गिनती भी नहीं की जा सकेगी। और तब लोगों को समझ में आएगा। लेकिन ना अभी भी बोल रहे हैं कि पुलिस मार रही है, पीट रही, क्यों मार रही है, क्यों उसको किसी को मारने की इच्छा होगी? ये सरासर आरोप है पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कि किसी को बंद कर दिया गया है। ये ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहता। आप ही स्वयं देखेंगे, कहीं आप रास्ते में चलते रहेंगे तो एक चींटी भी दिख जाएगा तो आप उसको पैर से दबाना नहीं चाहेंगे। ये एक मानव सुलभ गुण है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये आरोप लगाना निराधार है। बस यही है कि अगर वास्तव में हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम घर में कैद रहें, हम घर में बंद रहें, और जब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तभी हम घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें। अच्छा, आप पेशे से पत्रकार भी हैं, आपने बताया कि आप न्यूज़ नेशन वगैरह से बिलोंग करते हैं। एज अ पत्रकार आपको क्या लगता है पत्रकारिता में कितना प्रभाव पड़ा है? प्रशासनिक बीट में जो आम दिनों में अपन कामकाज करते हैं उसमें कितना प्रभाव पड़ा है? पुलिस वालों की तरफ से भी ये बातें आ रही हैं कि भाई आम दिनों में जो मेहनत किया जाता था आज उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। पत्रकारों के लिए क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से पत्रकारों को का काम ही है लोगों को जागरूक करना, और जो खामियां हैं उसको पहुंचाना प्रशासन तक के, और प्रशासन में जो कुछ दिक्कतें हो रही है उसको किस तरह से सुलझाया जा सके, इस तरह की हमारी काम है। तो अभी तो ऐसा है कि चारों तरफ केवल हाहाकार मचा हुआ है, और ऐसे में निश्चित रूप से हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम लोगों को किस तरह से जागरूक करें, लोगों को किस तरह से समझाएं, और किस तरह से इस महामारी पर विजय पाया जा सके। तो निश्चित रूप से जितनी जिम्मेदारी अगर प्रशासन निभा रही है, पुलिस निभा रही है, और सारे जिम्मेदार लोग निभा रहे हैं, तो उसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ ज़्यादा करें, लोगों को ज़्यादा समझाएं। केवल यहीं बस नहीं, अगर रोड चलते कहीं रास्ते चलते भी मिल जाते हैं उनको हम बोलें कि देखिए हमारी जिम्मेदारी भी है, केवल अपने घर और स्वयं के लिए भी नहीं, हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी ये कर्तव्य बनता है जितना कर्तव्य एक यहाँ प्रशासन और शासन के हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आरजे रमझाजर लगातार कवरेज कर रहा है, लगातार वायरस को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन को साथ में लेते हुए। क्या कहेंगे प्रशासन की कवायद को, रमझाजर की कवायद को, क्योंकि हम एक ही बीट से बिलोंग करते हैं। क्या लगता है रमझाजर को लेकर विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जहाँ तक फील्ड में जाता हूँ तो रमझाजर के संबंध में ये सुनता हूँ कि कवरेज अच्छी रहती है करके, तो मैं इस चीज़ का मैं सराहना करता हूँ कि आरजे जो रमझाजर जो वेब पोर्टल है, जो भी न्यूज़ है आप लोगों के, वो अच्छा कवरेज दे रही है और लोगों की समस्याओं के लिए जूझ रही है। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आरजे रमझाजर को एक बधाई पात्र हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपसे मुलाकात हुई है और अच्छी बात हो गई, फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है हमारी शायद। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार की बातें आ रही हैं, लगातार हर क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है, शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, चाहे डॉक्टर्स हो। आप इस वक्त देख सकते हैं समय की अगर मैं बात बताऊं 8:30 बज रहा है। ये क्षेत्र है, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था हमेशा से, लेकिन ये बहुत लंबे अरसे से, एक हफ्ता से लगभग ये बंद पड़ा हुआ है। मिष्ठान भंडार की अगर बात करें, विष्णु होटल है यहाँ पर, ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था, लेकिन यहाँ पर भी फिलहाल बंद हुआ है। चलिए, एक पुलिस वाले और हमारे साथ हैं। सर ये बताएं, आम दिनों में जैसा आप लोग कामकाज करते थे उसमें और आज जो आप लोग काम कर रहे हैं, कितना प्रभाव इसमें आप देखते हैं? पहले जो ड्यूटियाँ करते थे उसमें थोड़ी सी ड्यूटी अभी तो बढ़ी हुई है, लेकिन ये मुसीबत का समय है, हमको भी ड्यूटी करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को अपन जागरूक कर रहे हैं, लोगों से अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग करें, घर से बाहर न निकले, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें।
और इस विपत्ति की घड़ी पर जहां हर आदमी अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित महसूस करता है और ऐसे विपत्ति के समय पर अगर हर एक आमजन इसको समझने लगे और सहयोग करने लगे तो और सोशल डिस्टेंस जो बना के रखें तो इसमें उनको यही लाभ होगा और हम आप सबको ही इसमें सहयोग मिलेगा। ड्यूटियाँ थोड़ी पड़ रही ज़्यादा लेकिन अच्छे हैं, अच्छा लगता है ऐसे समय पर विपत्ति के समय पर कड़ी ड्यूटियाँ करने से भी अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हम समय पर हम इस घड़ी पर जनता का काम आ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। हम 2 घंटा और भी अगर ड्यूटियाँ अधिक लगे तो भी ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात नहीं है सर। जैसे कि मैं तिर्की सर से नहीं पूछ पाया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिलासपुर पुलिस हो, रायपुर पुलिस हो, जो बड़े सिटीज़ के वहाँ के जो पुलिस हैं वो महकमा कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है जागरूक करने के लिए, क्योंकि अपील तो हर कोई कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात किया जा रहा है, आप ग्लव्स लगाएं, मास्क पहने, बहुत सारी बातें की जा रही है, लेकिन ये जो महकमा है ये कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पहले तो मारने पीटने के फुटेज आए थे, फिर बाद में आरतियों के फुटेज आए और उसके बाद फिर गाने गाकर उनको एंटरटेनमेंट किया जा रहा है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ जागरूक करने की कोशिश कर रही है। क्या मुंगेली पुलिस ऐसा कुछ प्लान कर रही है, क्या कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं आप लोग? वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जैसे भी आगे की कुछ कार्य योजना बनती है, जैसे और समय समय पर अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं या हमको कठिनाई होगी ड्यूटी में तो हम उनके मार्गदर्शन पर जैसा भी सहयोग, जैसा भी उनके निर्देश अनुसार कार्य करने के लिए आगे हमको निर्देश प्राप्त होता है, हम उसके मुताबिक अपनी ड्यूटियाँ और करेंगे। उस लोगों से उस तरह की अपीलें करेंगे और समझाइश देंगे, जहाँ तक हो सके हम उनको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते रहेंगे, शालीनता से, संवेदनशीलता के साथ। चलिए, ये तो अच्छी बात हो गई सर। चलिए, हम आम नागरिकों की बात करते हैं तो घर से उनको निकलने के लिए उनके फैमिली वाले मना करते हैं, वो खुद नहीं चाहते निकलना, आपकी मजबूरी हो गई है क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में हैं, आप निकल रहे हैं। घर वालों की स्थिति क्या होती है? क्या घर में मिसेस आपको प्यार से जाने देती हैं, बच्चे आपको जाने देते हैं कि वो भी मना करते हैं कि पापा मत जाओ, हो सकता है कहीं आप दूसरों को बचाते बचाते आप कोरोना ग्रसित हो सकते हैं? किस प्रकार का सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हैं घरों में? हाँ, घर में बच्चे तो जरूर इस बात से, जैसे आम लोग डरे हुए हैं वैसे हमारे घर परिवार के लोग भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग, उनके मन में भी ये ऐसा भय रहता है कि घर से बाहर निकलने में किसी प्रकार की परेशानी या बीमारी से ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। पर वो ड्यूटी की क्षणों को समझते हैं, परेशानियों की मुसीबत के समय को समझते हैं और हम पुलिस वालों के साथ चूँकि वो जुड़े हैं, जानते हैं, ड्यूटियों को लंबे समय से करते आ रहे हैं, उस माहौल में हैं, तो वो समझते हैं और उनको भी महसूस होता है कि चलो कम से कम ऐसे मुसीबत के समय पर अच्छी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं अपनी पूरी सावधानी के साथ। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है सर। घर वालों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि किस प्रकार से उनको प्रशासनिक मदद के साथ साथ घर वालों का भी पूरा सपोर्ट है और किस प्रकार से आप इधर दिखाएं, हमारे पीछे इधर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, किस प्रकार से घर वालों का भी सपोर्ट मिल रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं हैं, वो जबरन निकल कर आ रहे हैं, उनको समझाइश दी जा रही है घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि उससे ज़्यादा आपके द्वारा नहीं किया जा सकता और उससे बड़ा आपके द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर वो इतना करते हैं, आप घर में रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। खुद बचेंगे, लोगों को बचाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मुझे दीजिए विदा। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर, मैं हूं राजकुमार यादव। जिस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, वहां पे देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़, रायपुर से बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं फंसे हुए हैं और जो पैदल ही यात्रा करते आ रहे हैं या फिर अपना सुविधा लेके, परमिशन लेके आगे अपने घर की ओर जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं कहाँ से हैं और कहाँ जाने के लिए निकले हुए हैं। जी, अपना नाम बताएंगे? सर, दिनेश कुमार यादव। जोर से बोलेंगे। दिनेश कुमार यादव। कहाँ रहते थे अभी तक आप लोग? सर, रायपुर में रहते थे सर, जा रहे हैं यूपी। कितने दिनों से काम करो रायपुर में? सर, रायपुर में हम 6 महीने से काम कर। तो रायपुर से आने का कारण क्या है? आप लोगों को खाना वाना वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो रहा है? खाना पीने का व्यवस्था नहीं था, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। कितने लोग थे आप लोग काम करने वाले? हम लोग वहाँ सर 6 आदमी। 6 आदमी। और कुछ लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी भैया, नाम बताएंगे अपना? जी सर, वसंत लाल बिंद। आप लोग कहाँ से हैं? जी सर, हम तो हैदराबाद से हैं।
तो अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? सर यूपी जाना है, जौनपुर जिला जाना है, सागन तहसील है और वहाँ घर पे जाना है। तो रायपुर में क्या आप लोगों खानों ने कोई व्यवस्था नहीं हो पाया? नहीं सर, गाड़ी चला रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं हो पाया, 4 दिन से भूखे पड़ रहे हैं सर। और जैसे कि अभी आपको यहाँ पे खाना मिलेगा तो इसमें क्या कहना है आपको, यहाँ के नगर पंचायत और यहाँ के अधिकारी जो व्यवस्था किए हैं खाने के लिए? सर उनको हम तो धन्यवाद देंगे, हमारा पेट भूख जाएगा, आत्मा तो जल रही है हमारे लोग का, खाना मिल जाएगा तो हम लोग धन्यवाद ही देंगे ना। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे नगर पंचायत सरगांव में इस वक्त उपस्थित हैं हम, और यहाँ पे नगर अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधि और कुछ पार्षदों के माध्यम से यहाँ पे जो लोग भटके हुए हैं, जो अपने घर की ओर जा रहे हैं, उनको लगातार खाना खिलाया जा रहा है। और हमारे साथ आप बने रहिए और इस प्रकार से हम जानकारी देते रहेंगे आपको। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी।